जितने भी काहिल तरीन लोग मुझे मिले हैं जिनसे मैंने पूछा है कि वो फिट क्यों नहीं है, उन सब का तकरीबन यही जवाब था कि हमारे जेनेटिक्स अच्छे नहीं हैं। इस वीडियो में मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ कि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है वो फिट क्यों नहीं है और उसके वजूहात क्या हैं और उसको किस तरह काउंटर किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जो फिटनेस है और जो आपकी डाइट है वो क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले ये इस वजह से नहीं ज़रूरी कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सको या बेहतर एक लाइफस्टाइल गुजार सको या आपकी बॉडी अच्छा परफॉर्म कर सके, ये लाजमी है। और वो लाजमी क्यों है? क्योंकि जब आप हिस्ट्री को देखो पीछे, जब इंसानों की इब्तदा थी तो जो इंसान जिस तरह अपनी बॉडी को यूटिलाइज करते थे, हम उसी तरह इवॉल्व हुए हैं कि हम उस तरह से ही अपनी बॉडी को यूटिलाइज करें। बहुत थोड़ा अर्सा गुजरा है, बहुत ही थोड़ा अर्सा गुजरा है कि हमारा लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो गया। जिस तरह से हम आज देख रहे हैं कि जो चेंजेस इतनी तेज़ी से आ रहे हैं, तो ये एवोल्यूशन के मुकाबले में और उस पर्सपेक्टिव में बहुत छोटा एक अर्सा था जिसमें हम बहुत जल्दी जंगलों से घरों के अंदर आ गए। तो उसकी वजह क्या हुई और उसका नतीजा क्या हुआ? जो बॉडीज उस काम के लिए बनी थी और उस काम के लिए इवॉल्व हुई थी कि वो जंगलों में फिरें, जानवरों से भागें, जानवरों का शिकार करें, दरख्तों पर चढ़ें और भागें और शिकार करें और चीज़ें फेंकें और वगैरह वगैरह। तो वो बॉडीज़ आजकल उस तरह से यूटिलाइज नहीं हो रही। अब इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा सिर्फ इतना सिंपल नहीं है कि आप अनफिट हो जाओगे या आपको कुछ भी नहीं होगा। इसकी एनालॉजी को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि देखो, जब एक हीरा होता है, उसकी जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है, उसका जो बनने का प्रोसेस है, वो ये कि उसकी जो एटम्स हैं और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक परफेक्ट उस एक फॉर्मेशन में आते हैं कि जब उसमें से लाइट गुजर सके, तब वो हीरा बनता है, तब वो अपने फुल पोटेंशियल को पहुंचता है, तब वो एक कोयले से बदल कर एक फुल हीरा बनता है, जो उसका पोटेंशियल है वो उसमें पहुंचता है। अब इस एनालॉजी से अपने आप को समझो। आप तब तक अपने पोटेंशियल को नहीं पहुंच सकते जब तक आपकी जो पार्टिकल्स हैं या आपकी लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं वो टोटल हार्मनी में और टोटल फॉर्मेशन में और एक टोटल स्ट्रक्चर में और एक टोटल ऑर्गेनाइजेशन में हो, तब तक आप अपने फुल पोटेंशियल को नहीं पहुंच सकते। इसका नतीजा क्या होगा? जब तक आपके पास ये जो चीज़ें जिस काम के लिए आपकी बॉडी बनी थी, आप उसको उस फंक्शन के लिए यूज़ नहीं कर रहे, तो उसका नतीजा डिप्रेशन और उसका नतीजा आप एक अर्ली डेथ में होगा, क्योंकि आप वो जो बॉडी पार्ट्स वो यूज़ ही नहीं हो रहे, वो कुछ अरसे बाद नकारा हो जाएंगे। और इसकी एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जितने भी, अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करना जानते हो अच्छे से, तो जाकर देखो जितने भी लोग आजकल ट्राइब्स में रह रहे हैं अफ्रीका में, या जो ट्राइब्स जितने भी दुनिया में ट्राइब्स हैं जो कि एक अच्छी और उस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया हुआ है जो कि हमारा लाइफस्टाइल था, जो कि शिकारी और मतलाशी हंटर गैदरर वाला लाइफस्टाइल था, वो लोग, उनमें डिप्रेशन कुछ भी नहीं है। वो लोग 70-80 साल की उम्र तक भाग रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ देम डाई ऑफ नेचुरल कॉजेज़। और नेचुरल से मेरी मुराद ये है कि वो किसी का शिकार करते हुए या कहीं से गिर कर या कहीं से चोट लगकर, यानी कि उनकी बॉडी इतनी जल्दी जवाब नहीं देती जितना जल्दी एक इंसान की या एक अर्बन लाइफस्टाइल जिसने अडॉप्ट किया उसकी बॉडी जवाब दे जाती है। उनमें डिप्रेशन कुछ भी नहीं है, फिटनेस। अच्छा, एक और मज़े की बात देखो, उनकी बॉडीज़ का जो स्ट्रक्चर है वो आपको सबको पता चलेगा कि वो एक्सट्रीमली मस्कुलर, एक्सट्रीमली एथलेटिक और एक्सट्रीमली उनके सिक्स पैक्स हैं और उनकी मसल्स फुली फंक्शनल है। तो इससे आपको एक बात पता चलेगी कि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इंसान की बॉडी की, वो एक्सट्रीम फिटनेस की है, वो सिक्स पैक्स की है, वो एक्सट्रीमली एथलेटिक मस्कुलर की है। जो आजकल हमने लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया ये डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये उसका टोटली ऑपोजिट है। और इसका नतीजा जो आप देख रहे हो, ये एक डिप्रेशन की जो वेव है वो उसी से स्टेम कर रही है। डाइट की बात कर लेते हैं। जो जैसा कि मैंने वीडियो का टाइटल है और उसमें मैं सिर्फ, मुझे लगता है कि डाइट उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि वो भी है, लेकिन पहले आपको इस चीज़ की, इस और इसकी इम्पोर्टेंस को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सब चीज़ें और वो फिटनेस ज़रूरी क्यों है। आप अपने फुल पोटेंशियल को नहीं पहुंच सकते, और अगर आप हीरा नहीं ना बन रहे तो आप कोयला बन रहे हो। ये बात याद रखो। जब तक आप अपने फुल पोटेंशियल को नहीं पहुंच रहे, तब तक आप, अगर आप बेहतर नहीं हो रहे तो आप ख़राब हो रहे हो। तो अब आ जाते हैं डाइट की तरफ। देखो, जो उन्हीं का फंक्शन है और उन्हीं का पैटर्न है खाने का, वही हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा और उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको डाइट का एनालिसिस दूंगा, क्या चीज़ें हम खा रहे हैं उनका इफेक्ट क्या हो रहा है, और क्या चीज़ें हम खाया करते थे और उनका इफेक्ट क्या था। सबसे पहले तो जब इंसान उठते थे वो नाश्ता नहीं करते थे, वो शिकार करने जाते थे। तो हमने जो आजकल लाइफस्टाइल जो है वो ये है कि सबसे पहले उठकर नाश्ता करना, ये सबसे बुरी चीज़ है हमारे दिमाग के लिए। इसका असर क्या होता है? 2-3 असरात हैं। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया कि आप वो नहीं करते जो आप किया करते थे,
दूसरा इसका असर ये होता है कि आपके अंदर हंगर ख़त्म हो जाता है। आपके अंदर लाइफ़ की एक मोटिवेशन, ये फ़िलोसॉफ़िकल सी बात है लेकिन ये बड़ी एप्लीकेबल है कि आपके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होती जब आपको पता चलता है कि आपको बगैर किसी एफ़र्ट के खाना मिल रहा है। क्या वजह है कि आप बेड से निकलो? क्या वजह है कि आप लाइफ़ को आगे परस्यू करो? क्या वजह है कि आप कुछ करो अपने लिए? एक हंगर, एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ हंगर होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर जो मैं करता हूँ वो ये कि मैं बहुत मुझे मतलब मैं वर्कआउट के बगैर खाना नहीं खाता, और ये एक बहुत अच्छी मैं एक अपने अंदर एक वायरिंग कर रहा हूँ, न्यूरल वायरिंग के मैं कोई भी चीज़ जो एक प्लीजिंग इफेक्ट होता है जिसका, उसको मैं एक बहुत ही इंटेंस वर्कआउट या किसी भी किस्म के इंटेंस काम के बाद एक तरह के रिवॉर्ड के तौर पर लेता हूँ, क्योंकि यही हम किया करते थे जब हम शिकार करते थे, उसके बाद हम खाना खाते थे। हम पहले खाना नहीं खाते थे। तो ये चीज़ आपको एक लाइफ की मोटिवेशन के लिए एक फ़िलोसॉफ़िकल अंदाज़ में ही बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ हंगर हो और आपने उस खाने को एक अंदाज़ में अर्न किया हो। आपने उसको डिज़र्व नहीं किया हो, आपने बल्कि उसको अर्न किया हो, कुछ किया हो मेहनत उसके लिए, जो कि उस चीज़ को इमिटेट करेगा जो कि हम किया करते थे, जो उसकी कॉपी होगा, जो उसके मुशाबे होगा जो कि हम किया करते थे। अब आ जाते हैं खाने का मकसद क्या है? सबसे पहले तो खाना जो हमारे मॉडर्न सोसाइटी में बन चुका है एक प्लेजर या एक स्टाइल या एक लेजर, खाना ये नहीं है। खाना सिर्फ फ्यूल है। खाना सिर्फ और सिर्फ फ्यूल है। और मैं थोड़ा सा हमारी करंट डाइट को भी एनालाइज करूंगा जो पाकिस्तान में है, और उसकी वजह क्या है कि जो, क्योंकि देखो आप वो जो आप खाते हो, देखो लिटरली आज जिस तरह से आप अपने आप को बना रहे हो, आपने अपने आप को बनाया है, आप वो खाना ही था जिसने आपकी बॉडी को इस तरह से बनाया और आपको दिमाग की ग्रोथ में जो हेल्प की है वो खाना ही था। थोड़ा करके जो उसके न्यूट्रिएंट्स थे उन्होंने आपकी बॉडी को बिल्डअप किया और आप वो हो जो आप खाते हो। तो जब आप वो चीज़ें खाते हो जिनमें कुछ भी नहीं, मिसाल के तौर पर नान, नान में से वो सब कुछ जितने भी उसके इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स जो आपको किसी भी तरह फ़ायदा दे सकते हैं वो निकाल लिए जाते हैं, और जो एक एक अंदाज में एक तूड़ी और एक भुस बच जाती है, उसको वो पकाकर जो आपको सिर्फ पेट भरने में मदद दे देता है और जिसका जायका कुछ हद तक अच्छा होता है, वो आप खाते हो, वो आपने सारी ज़िंदगी खाया, तो उसका इफेक्ट आप इमेजिन कर सकते हो। एक और दूसरी चीज़ कि जो हमारे एंसेस्टर थे, जो हमारे हंटर गैदरर्स, जो हमारा लाइफस्टाइल था, उसमें एक डाइट के ऊपर इन्हिसार कभी भी नहीं था। आप कोई चीज़ आप कहीं से इकट्ठी कर रहे हो, कोई चीज़ आप कहीं से बना रहे हो, कोई चीज़ आप कहीं से तोड़ रहे हो, कोई चीज़ आप कहीं से पकड़ रहे हो, इस तरह से हमारी डाइट थी। तो जब आप उसको फॉलो नहीं करते और जब आप मॉडर्न डाइट फॉलो करते हो जिसमें ये आपका टोटल इन्हिसार गंदम पर होता है, चावलों पर होता है या एक चीज़ पर होता है, तो आप उतने बेहतर अंदाज में फंक्शन नहीं कर सकते जिस तरह के आप फंक्शन करते थे। और उसका असर क्या होता है कि आप देखो, उसके अलावा इन ये जो चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए, लेकिन टोटल इन्हिसार किसी भी एक चीज़ पे, किसी भी एक डाइट पर आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी उसके लिए बनी ही नहीं है। आपकी बॉडी का जो अल्टीमेट फंक्शनैलिटी है वो तब पूरी होती नहीं है जब आप एक चीज़ पर मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट हो। वो तब होती है जब आप सब कुछ थोड़ा-थोड़ा खा रहे हो और आपकी डाइट मुकम्मल उस वो तमाम इंग्रेडिएंट्स आपकी बॉडी को मिल रहे हैं जो आपको मिला करते थे और जिसके लिए आपकी बॉडी इवॉल्व हुई है। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, कभी भी पेट भरकर खाना हमने कभी पेट भरकर नहीं खाया। उसकी वजह ये है कि जब आप, अब मैंने आपको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन कर दी है कि हम क्या थे और हमें जैसे क्यों बनना ज़रूरी है। तो अब मैं थोड़ा-सा आपको इस वजह से इसके बारे में और बताता हूँ कि हम खाया किस तरह करते थे। वो ये था कि हम जब खाते थे तो कभी भी खाना पूरा नहीं होता था, कभी भी खाना पेट भरने के लिए नहीं होता था, कभी भी खाना इतना नहीं होता था कि अब हम खा लिया और अब हम सो लें। एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ हंगर होती थी, एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ अलर्टनेस होती थी। आपकी मेंटल, फिजिकल अलर्टनेस मेंटेन होती थी। कोई भी खाना इस तरह नहीं होता था। हाँ, हम ज़्यादा खा लिया करते थे कि जब आप इस बारे में पढ़ोगे, जब खाना ज़्यादा होता था तो लोग ज़्यादा खा लिया करते थे, लेकिन वो इस तरह से इस उसका उस उनकी अलर्टनेस इस तरह से मेंटेन होती थी कि वो एक प्रेडेटर्स और शिकारी जानवरों के ज़ेरे असर एक कांस्टेंट थ्रेट में रह रहे होते थे, और उनको भागने और उनको अपनी बॉडी को किसी भी तरह एथलेटिक अंदाज में यूज़ करने की जो ज़रूरत है वो किसी भी वक्त पड़ सकती थी। तो इस वजह से वो हर वक्त अलर्ट और हर वक्त एक मेंटल अलर्टनेस और फिजिकल अलर्टनेस में रहते थे। तो जो चीज़ या ज़्यादा खाना और और ऐसी चीज़ें, मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट जो कि आपको गंदम और चावलों से मिलते हैं, या शुगर्स, वो आपकी बॉडी को, आपकी मेंटल अलर्टनेस को बिल्कुल दूर कर देते हैं। मैं थोड़ा-सा यहाँ पर अपनी डाइट के मुतालिक बात करूँगा जो मैंने काफ़ी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने और काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद अपने लिए बनाई है। वो ये कि मैं सुबह को कुछ भी नहीं खाता। सुबह को मैं पढ़ता हूँ, जब भी मैं उठता हूँ तो 2, 3, 4 घंटे के बाद, उसके बाद मैं एक बहुत इंटेंस वर्कआउट मेरा होता है,
और उसके बाद मैं पानी पीता हूँ और कोई फल वगैरह खा लिया, बस। ये डाइट मैं कुछ दिनों से ट्राई कर रहा हूँ और पिछले कुछ साल तकरीबन 5-6 माह से, और ये डाइट मुझे एक्सट्रीम अलर्टनेस, मुझे किसी किस्म की, मुझे नहीं याद मुझे पिछले 1 साल से कोई बीमारी हुई हो, मैं अलर्टनेस में हूँ। जो एक डिप्रेस्ड और नेगेटिविटी की स्टेट थी वो भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रिसाइसली ग्लूटन जो कि गंदम में होता है, वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाओ तो वो आपको डिप्रेशन और नेगेटिव थॉट्स जनरेट करता है आपके माइंड में। ये आप सर्च भी कर सकते हो। ग्लूटन जो कि गंदम में होता है वो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स जनरेट करता है। गंदम मैं टोटली अवॉइड करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कभी मैंने फील किया, इससे ज़्यादा अलर्ट मैंने फील किया। और एक क्रूशल कंपोनेंट जो आपकी डाइट होना चाहिए वो गोश्त ज़रूर होना चाहिए। एनिमल बेस्ड डाइट ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि तभी आपके जो, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ गोश्त ही खाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी डाइट डाइवर्स होनी चाहिए, उसमें सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जो एक अहम 3 चीज़ों में से वो गोश्त भी होना चाहिए। वो आपकी बॉडी को और आपकी मसल्स की रिपेयर करने के लिए, जब आप वर्कआउट करते हो और आप अपनी बॉडी को उस तरह यूज़ करते हो जिस तरह से एक एथलीट यूज़ करते हैं, जिस तरह से हमारे एंसेस्टर्स यूज़ करते थे, तो आपकी मसल्स को रिपेयर के लिए गोश्त चाहिए होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको गोश्त के अंदर जो सेल्स आपकी मसल्स को रिपेयर करते हैं सिर्फ और सिर्फ गोश्त में ही है। इस वजह से हमें गोश्त भी खाना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। और जो भी आपको उसके खिलाफ कन्विंस करने की कोशिश करता है वो बेवकूफ़ है और आपको उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। एडवाइस आपको सिर्फ उसी से लेनी चाहिए जिस तरह से आप बनना चाहते हो। तो ये एक ब्रीफ समरी थी कि किस तरह से आपको अपनी डाइट रखनी चाहिए, किस तरह से आप ऑप्टिमली परफॉर्म कर सकते हो, किस तरह से ये जो एक जेनेटिक्स का मिथ है, आपकी जेनेटिक्स कुछ भी नहीं, आप बेसिकली एक मोल्ड हो और आपको अपने आप को उस अंदाज में मोल्ड करना है कि आप या तो आप हीरा बनते हो या आप कोयला बनते हो। मैंने आपको बता दिया कि आप हीरा किस तरह बन सकते हो, और अब आपके सामने कि जो हमारा करंट लाइफस्टाइल है, जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है, जिसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, वो आपको किस तरह कोयला बनाने की तरफ लेके जा रहा है। सो द चॉइस इज योर्स।